नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल अंतरिक्ष की गहराइयों को छुआ बल्कि वहां ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, जो एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम्स का जन्म 29 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उनके पिता दीपंडिया भारतीय मूल के थे और उनकी मां स्लोवेनियाई मूल की थी। बचपन से ही सुनीता को उड़ान और खोज में गहरी रुचि थी। उनके पिता एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, जिससे सुनीता को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि जागी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमेरिका में पूरी की और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने एविएशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गई। नौसेना में रहते हुए सुनीता ने एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी। कई महत्वपूर्ण मिशनों का हिस्सा बनने के बाद साल 1999 में नासा ने उन्हें अपने अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुन लिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। नासा में शामिल होने के बाद उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया। जीरो ग्रेविटी में काम करने की तकनीक से लेकर स्पेस वॉक और अंतरिक्ष यान को संचालित करने तक हर चीज का गहन अभ्यास किया। सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार डुवासेक्स में STS-16 मिशन के तहत और दूसरी बार डुवानोव में सोयुज TMA-05M मिशन के तहत। पहला मिशन 621Z। इस मिशन में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IS में 49 दिन बिताए। उन्होंने 4 स्पेस वॉक किए, जो कुल मिलाकर 19 घंटे 27 मिनट के थे। इस दौरान उन्होंने ISS के सोलर पैनल और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की मरम्मत की। दूसरा मिशन, इस बार भी उन्होंने ISS में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इस मिशन में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया और कुल 50 घंटे से अधिक समय स्पेस वॉक में बिताया। अंतरिक्ष में बिताए गए इन दिनों में सुनीता ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें शामिल थे शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव, कैसे हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण के बिना काम करता है, टाप, पौधों की ग्रोथ, क्या हम चांद या मंगल पर फसल उगा सकते हैं, त्वाइक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर और दिमाग पर स्पेस का क्या असर होता है। उन्होंने इन प्रयोगों के जरिए वैज्ञानिक समुदाय को अनमोल जानकारियां दी, जो भविष्य में मंगल और चंद्रमा मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद वापस धरती पर लौटना आसान नहीं होता। शरीर को दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में समय लगता है। जब सुनीता अपनी दूसरी यात्रा से 2018 में वापस लौटी, तो वह एक खास कैप्सूल में थी। जैसे ही कैप्सूल धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ, भीषण गर्मी और दबाव के कारण उसका तापमान इन 65 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन नासा की बेहतरीन तकनीक ने उन्हें सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद की। लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम ने उनकी पूरी जांच की, क्योंकि कई अंतरिक्ष यात्री वापस आने के बाद संतुलन खो देते हैं और हड्डियों में कमजोरी महसूस करते हैं। सुनीता विलियम्स को भारत से गहरा लगाव है। उन्होंने कई बार कहा है कि वे गुजरात और दिल्ली आ चुकी है और उन्हें भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। वे युवाओं को हमेशा ये संदेश देती है कि अगर आप में कुछ करने की सच्ची लगन हो, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। उनकी ये सफलता खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है कि वे भी विज्ञान, अंतरिक्ष और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नाम कमा सकती हैं। सुनीता विलियम्स अब भी नासा से जुड़ी हुई है और जल्द ही नए मिशनों का हिस्सा बन सकती है। आर्टेमिस मिशन, जिसमें इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा, उसमें भी उनका नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा वे स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर नई रिसर्च में भी योगदान दे रही है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत, लगन और जुनून के साथ अपने सपनों का पीछा करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने एक भारतीय मूल की महिला होते हुए भी न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको सुनीता विलियम्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। धन्यवाद। जय हिंद।